हाँ तो गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक क्लासेस सीखे में। तो चलिए आज मैं शुरू करता हूँ प्रश्नावली 10.10 नाइन्थ का जो गणित है उसमें से विविध चैप्टर। प्रश्नावली 10.4 में क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्नावली 10.4 में क्वेश्चन नंबर 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या दिया है कि 5 सेंटी और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं या तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। 3 सेंटी और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त हैं। एक वृत्त का 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है और एक वृत्त का 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है वाले दो वृत्त हैं। समझ गए? तो यहाँ पे हम एक वृत्त बनाते हैं। चलो यहाँ पे देखो, कह रहा दो वृत्त, तो मैं दो वृत्त ले लेता हूँ और एक वृत्त ये है। समझ गया? अब यहाँ पे देखो दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। बिंदु ए है, बिंदु बी है। इसका केंद्र ले लेते हैं P, इसका केंद्र ले लेते हैं Q। समझ गया? अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो है ना जीवा उभयनिष्ठ, मान के चलो यहाँ पर हम एक जीवा खींचते हैं। जीवा खींच दिया तो ये जीवा इसके लिए भी हो गया, इसके लिए भी, दोनों के लिए जीवा हो गया। तो इसीलिए जीवा को उभयनिष्ठ जीवा हम बोलेंगे। अब यहाँ से इसकी त्रिज्या खींचते हैं इस पे, तो इस पे लंब भी हो गया और इससे इस पे त्रिज्या खींचेंगे। तो ये हमको क्या करना है ना, ये जो त्रिज्या यहाँ से यहाँ जो त्रिज्या खींचा गया है, ये क्या कह रहा है इसमें, तो हमने क्या किया, दो वृत्त लिए, दोनों का केंद्र, एक का केंद्र P और दूसरे का केंद्र Q, और इसमें दो बिंदु जो है जहाँ प्रतिच्छेद दोनों वृत्त करता है उसका नाम दे दिए A और B, और यहाँ से A और B को मिला दिए तो ये जीवा हो गया, इसके लिए भी और इसके लिए, दोनों वृत्त के लिए। जब दोनों वृत्त का एक ही जीवा हो गया तो वो उभयनिष्ठ जीवा हो गया। अब P से केंद्र से क्या किया, इस वृत्त पे त्रिज्या खींचे और इस Q से भी केंद्र है, इस वृत्त पर त्रिज्या खींचे। तो दोनों जब त्रिज्या खींचे तो आपस में मिल गया। आगे देखो क्या कर रहा है, दो बिंदुओं से प्रतिच्छेद करते तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात करें। केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ केंद्र है, यहाँ भी केंद्र है, इसके सामने ले लेता हूँ। यहाँ से ये दूरी जो है ये दिया है 4 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ की दूरी कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। हमें जो ये जीवा दिया है AB, जो जीवा है उभयनिष्ठ, इसकी लंबाई ज्ञात करना है कि इसकी लंबाई कितना होगा, हमें ये बताना है। समझ गया? तो चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। दिया है CP और इसमें क्या दिया है, त्रिज्या दिया है ना 5 सेंटीमीटर इसकी। तो मान के चलो यहाँ से हम ले लेते हैं ये यहाँ तक, ये दिया है कितना, 5 सेंटीमीटर। यहाँ से ले लेते हैं इसका, यहाँ पे ये दिया है 3 सेंटीमीटर। ये यहाँ से त्रिज्या हो गया ना, ये केंद्र से यहाँ मिलाए तो ये भी त्रिज्या हो गया। ये 5 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर दिया है। तो P केंद्र और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, और सर्कल Q केंद्र और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त परस्पर
दो बिंदुओं ए और बी पर प्रतिच्छेद करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं। तो ज्ञात करना है ए बी बराबर व्हाट। ज्ञात क्या करना है? ए बी। तो ए बी है क्या? तो ए बी है, ए बी क्या है? जीवा है। ए बी क्या है? जीवा है। वही हमें ज्ञात करना है। आज समझ में? तो समझ गया। ये पी केंद्र है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और इस वृत्त का केंद्र क्यू है। क्यू केंद्र वाला एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। पी केंद्र वाला जो वृत्त है उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। हम त्रिज्या यहीं पे दर्शा सकते थे लेकिन यहाँ पे नहीं दर्शाए। क्यों नहीं दर्शाए? क्योंकि यहाँ पे यहाँ से यहाँ पता नहीं तुम लोग को चलता, इसीलिए इसको हम त्रिज्या में ले लिए। ऐसी को हम रचना में लिख देते हैं, डॉट डॉट कर देते हैं इसको जो है ना रचना में लिख दो और डॉट डॉट कर दो इसको। तुम लोग समझ गया? रचना में लिख के और डॉट डॉट कर दो। यहाँ पे लिखो रचना ए तथा ए को पी से तथा क्यू को ए से पी से तथा क्यू को ए से मिलाया। यहाँ से ए से यहाँ पे लिख सकता है पी को ए से तथा क्यू को ए से मिलाया। पी को ए से तथा क्यू को ए से, पी और क्यू दोनों को ए से मिलाया। ये भी लिख सकता है यहाँ पे पी और क्यू दोनों को ए से मिलाया। समझ गया? पी और क्यू दोनों को ए से मिलाया, ऐसे भी लिख सकता है। प्रमाण। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो। हम लोग जानते हैं कि जब दो वृत्त आपस में प्रतिच्छेद करते हैं, जब दो वृत्त आपस में प्रतिच्छेद करते हैं दो बिंदुओं पर, तो वहाँ वो जो जीवा जो वहाँ पे होती है ना, उस जीवा पर जो त्रिज्या होती है यानी, तो वो क्या होता है? जीवा को समद्विभाजित करता है। जीवा को क्या करता है? समद्वि। जब हम त्रिज्या यानी कि लंब खींचते हैं तो जीवा को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। केंद्र से जो भी रेखा मिलता है जीवा पर, हम लोग जानते हैं ना, केंद्र से मिलने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है और जीवा को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ से क्या हुआ? ये जीवा को समद्विभाजित कर रहा है, इसका नाम दे देते एम। अब यहाँ पे क्या करते हैं? कुछ मान लेते हैं पी से एम। पी एम को हम एक्स मान लेते हैं। पी एम को क्या मानते हैं? एक्स। और जब हम जानते हैं कि पी से क्यू की दूरी कितना सेंटीमीटर है? 4 सेंटीमीटर। जब हम पी एम तक एक्स माने तो इधर क्या होगा? एक्स 4 माइनस एक्स होगा कि नहीं? तो इधर हो जाएगा 4 माइनस का एक्स, यानी कि इधर जितना वाला होगा उतना 4 में से हम घटाएंगे तो निकल जाएगा। अगर इधर 0 है तो 4 में से अगर 0 घटाएंगे तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं? तो ये हमको यहाँ पे लिख देना है। अब यहाँ पे हम लिखो, हम जानते हैं कि दो वृत्तों के प्रतिच्छेद बिंदु से खींची गई उभयनिष्ठ जीवा वृत्तों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा जीवा को समद्विभाजित करता है। ये हम लिख दिए। देखो
हम जानते हैं कि दो वृत्त के प्रतिच्छेद बिंदुओं से खींची गई उभयनिष्ठ जीवा वृत्त के केंद्रों को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा जीवा को समद्विभाजित करते हैं। तो वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली ये रेखाखंड है और जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। लिख दिए। अब देखो, अब यहाँ पे लिखेंगे माना, यहाँ जो माने हैं हम PM(x), माना PM बराबर x QM। जब हम PM को x मान लिए तो QM क्या हो जाएगा, QM बराबर 4 - x। लिख दिए ना यहाँ पे। अब हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज APM में देखो, APM इस त्रिभुज में चलते, APM में इसमें चलते हैं। समझ गया रे, त्रिभुज दिखाई दे रहा है यहाँ पे। देखो मैं थोड़ा सा ले लेता हूँ फिगर। APM, AMP भी बोल सकता है, PMA भी बोल सकता है, AMP। इधर से भी ऐसे बोल सकता है, इधर से भी ऐसे बोल सकता है, ऐसे भी बोल सकता है। इसमें चलते हैं, समझ गया। अब जब इसमें हम चलेंगे तो AM लंब है ना, तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं, जल्दी बोलो। नीचे में दिख रहा है, ये मिटाना पड़ेगा ऊपर। यहाँ से थोड़ा सा ले लेते हैं। यहाँ देखो, AM का स्क्वायर क्या होता है, AM स्क्वायर बराबर AP का स्क्वायर माइनस PM का स्क्वायर होता है कि नहीं। अगर मान के चलो ये आधार है, इसको आधार ले लेते हैं, इसको लंब ले लेते हैं, इसको कर्ण। तो हम लोग जानते हैं आधार निकालने के लिए क्या करते हैं, लंब निकालने के लिए क्या करते हैं, कर्ण स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटा देते हैं। आधार निकालने के लिए क्या करते हैं, कर्ण में से लंब का स्क्वायर घटा देते हैं। और कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, जानते हैं ना। वही यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, समझ गया। अब हम क्या करते हैं, AM तो रहने देते हैं, AM का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे AP देखो, कर्ण कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है PM है x का स्क्वायर। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। और उसी प्रकार आगे हम बढ़ते हैं। चलो इतना लिख लिया है, जगह नहीं है तो मिटाना तो पड़ेगा ना, उसके बाद है ना। 23 से लिखो। चलो यहाँ आप देखो, इस त्रिभुज को लेकर हमने यहाँ पे दिखा दिए और यहाँ पे समीकरण 1 निकाल लिया। अब चलते इस त्रिभुज में AQM में, त्रिभुज AQM में चलते हैं। AQM में देखिए, अगर हम निकालते हैं कि AM का स्क्वायर, AM का स्क्वायर बराबर इसमें क्या होता है, तुमको AQ का स्क्वायर माइनस QM का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, AQ कितना है 3 का स्क्वायर माइनस QM कितना है 4 - x का स्क्वायर, AM स्क्वायर बराबर, इसको मान लेते समीकरण 2। अब हम क्या करते हैं, समीकरण और 1 और 2 से यहाँ लिखते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 2 से। अब हम क्या पाते हैं, देखो अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो क्या पाते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, इन दोनों को जोड़ दो, यहाँ पे हो जाएगा तुमको समीकरण 1 कहाँ है, यहाँ पे है ना। इनको और इनको ले लो, दोनों को बराबर दिखा दो, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। निकाल लिया। अब यहाँ से तुम लोग बढ़ सकते हो आगे। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर उतना ही रहेगा बराबर 3 का स्क्वायर 9 माइनस इसको मान लो a, इसको मान लो b। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, जानते हो ना क्या होता है, a स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 2ab होता है 2ab, अब प्लस में हो जाएगा
बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर। चलो नीचे यहाँ पे देखो दिख रहा है ना रे, यहाँ हो जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 माइनस 16 माइनस का होगा 4 दूना 8x अब प्लस में एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखो एक्स स्क्वायर बराबर के दोनों साइड है, यहाँ से इसको और इसको कैंसिल कर दो। कैंसिल कर दिया है। अब ध्यान से देखना कि 16 में से 9 जाएगा तो माइनस कितना बचेगा 15, समझ गया, -15। ये -15 अगर इस साइड आता है तो क्या होता है 25 और -15 कितना होता है 40, और इस साइड बचता 8x, x का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यानी कि हमारा am जो है वो कितना निकलेगा 5। देखो क्या निकलता है, पहले नीचे मिटा दूं। चलो यहाँ पे देखो, अच्छा तुम लोग को यहाँ पे समझ नहीं आया, ऐसे करो, ये देखो यहाँ कोष्ट में है ना, इसको कोष्ट में हम ले लेते हैं, कोष्ट में ले लिए। अब देखो, अब जब कोष्ट के बाहर माइनस है और जब कोष्ट खुलेगा तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह आएगा, ये प्लस का आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आएगा कि नहीं आएगा, माइनस में एक्स स्क्वायर आएगा। अब यहाँ इधर भी माइनस इधर भी माइनस बराबर है, इसीलिए काट दिए। अब यहाँ पे क्या करो, देखो 25 और यहाँ पे 16 में से अगर 9 को घटाए तो कितना बचेगा, बोलो जल्दी, माइनस में 15, और ये माइनस में 15 बच जाएगा। यहाँ पे लिखिए देता हूँ -15 प्लस 8x 16 9 कितना आ रहा है 9 7 9 6 15, ठीक है, तो है यहाँ पे 9 8 16 15 16 और 9 25, ठीक है, तो यहाँ पे, और ये इधर आ जाएगा, यहाँ पे देखो, अब ये हो गया 25 है, ये माइनस में है तो प्लस में हो गया 15, इस साइड क्या आ गया 8x। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं कितना होता है 40 बराबर में 8x, 40 बराबर में 8x। यहाँ कैसे क्या किए, जोड़ दिए हैं रे, ये लगता है जोड़ दिए हम, यानी कि 16 में से 9 जाएगा तो 15 कैसे आएगा, यहाँ पे हम जोड़ दिए थे, यानी 25 में से घटाने लगे 9 को, ये 25 में से 9 घटाएंगे, यहाँ पे 7 बचेगा, यही 7 इधर आ जाएगा। तो 25 और 7 कितना हो गया 25 7 32 हो जाएगा 32। अब यहाँ पे देखो ये जो है ना, इधर x रह जाएगा, इधर आ जाएगा 32 के नीचे 8, कट के कितना आया 4, यानी कि अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर 4, x बराबर 4। और हम जानते हैं x बराबर ये 4 आया है, ये x बराबर 4 है, और उधर कितना आ रहा है, वो भी आ रहा है, कितना आ रहा है वो x माइनस 4। जब x बराबर यहाँ पे 4 निकले, x का मान 4 निकल गया, तो अब इस त्रिभुज में देखते PAM, इस त्रिभुज में, ये जो त्रिभुज है इसमें x का मान निकल गया, इसका मान मालूम है, इसका मान नहीं निकाल सकते हैं, ये दिया है 5, ये निकल गया है 4, तो ये निकाल सकते हैं ना, इसी को अब निकालते हैं। यहाँ पे लिखेंगे चूँकि AM स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर और माइनस x का स्क्वायर, यही था ना। अब देखो 5 का स्क्वायर तो 25, x के मान कितना 4, तो 4 का स्क्वायर 4, यहाँ 5 का स्क्वायर, यहाँ 4 का स्क्वायर, इधर ले लेते हैं 25, रे क्यों खसता है, और यहाँ 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, अब 25 में से 16 घटाएंगे 9 आ जाएगा, यानी कि AM का स्क्वायर 9 आया, तो AM बराबर कितना आएगा रूट के अंदर 9, तो ये AM जो निकला ये क्या निकला, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर,
3 सेंटीमीटर। ए एम कितना निकला, ये जो निकला है हमारा ये 3 सेंटीमीटर निकला। यहाँ से यहाँ की दूरी 3 सेंटीमीटर निकल गया। तो अब यहाँ पे देखो लिखेंगे ए बी बराबर 2am लिख सकते हैं। ए बी बराबर जो है 2am लिख सकते हैं। कैसे 2am, तो मान के चलो कि ये क्या अभी क्या बताए थे शुरू में कि जीवा केंद्र से जो रेखा मिलता है जीवा पर, जीवा को समान भाग में विभाजित कर देता है। तो ये भाग बराबर ये भाग है, तो इसीलिए लिख दिए 2am बराबर ए बी, 2am बराबर ए बी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बी बराबर में 2 गुना ए एम कितना निकला है यहाँ पे देखो 3 सेंटीमीटर, 3 से गुना कर देंगे तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो हमें ए बी निकालने के लिए क्या किए, ए एम को निकाल लिए और ए बी निकल गया। यानी कि किस प्रकार त्रिज्या 1 दिया था, बाकी ये जो है दोनों वृत्त की केंद्र की दूरी जो था वो 4 सेंटीमीटर दिया था। तो मान के वहाँ से चले और निकाल लिए। किसी को कोई दिक्कत इस सवाल में? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो समय ज़्यादा हो गया, इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। जो भी बच्चे को वीडियो अच्छा लगे हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।